नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्य फिल्म में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। नौकरी में पदोन्नति पाने की कोशिश कर रहे जातक को दशम भाव से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। दशम भाव और उसके स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त मंत्र खोजने के लिए आप हमारे ज्योतिषी से ही बात कर सकते हैं। जब बहु ध्रुव ग्रह आपके लिए परेशानी लेकर आ रहे हो तो फिर आपके लिए हालात जो हैं वो और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छा उपाय है कि आप नवग्रह हवन करें और हवन जातक को अपने घर पर ही करना चाहिए। तो किस तरीके से ये हवन करना है, क्या कुछ इसकी विधि होगी, इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जी बिल्कुल, आचार्य जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कुछ शंका है या फिर कुछ परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर है 0120715386, 0120715387। चलिए अब आचार्य जी का रुख करते हैं और आज के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लोग हैं यहाँ पर अपनी नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, नहीं मिल पा रही है, कुछ परेशानी आ रही है, तो किस तरीके से आचार्य जी कहा जाता है कि दशम भाव जो होता है उसके स्वामी को प्रसन्न करना होता है, उसके लिए फिर क्या कुछ हवन कर सकते हैं, क्या कुछ मंत्र जो है जिसका जाप किया जा सकता है और हवन जो है उसकी क्या विधि होगी? देखिए, आपने अंकुर जी बड़ी अच्छी बात कही है कि ये बात सही है कि 10वां भाव कर्म भाव का होता है, कर्म क्षेत्र का होता है, जहां से आपका कर्म निर्धारित होता है। आप मान के चलिए कि जिसकी जन्म पत्री में 10वां भाव मजबूत है या उच्च के ग्रह बैठे हैं या फिर वहां के उसकी दशा चल रही है वो अच्छी ग्रह की स्थिति है, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, इतने अच्छे कि वो कल्पना से बाहर होते हैं। और ये विशेष बात है कि 10वें भाव का स्वामी सांसारिक सुखों के मामलों में व्यक्ति के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। इसलिए दसम भाव के स्वामी का नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आपको ज्योतिषीय उपाय जरूर आत्मसात करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य लक्ष्यों की और उपलब्धियों का प्राप्ति में बहुत सहयोग करता है। वहीं मंगल मूल ऊर्जा को पेशेवर लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति देता है और बुध ग्रह बुद्धि ज्ञान का प्रेरक होता है, कारक होता है, और बृहस्पति देव आपके नौकरी के दरवाजे खोलता है। और इसी के साथ हम बात करें आपकी आय के स्रोत की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शनि आपको बहुत नियंत्रित कर देता है। इनमें 10वां भाव बहुत मजबूत होना चाहिए। मान लीजिए कहीं पाप ग्रह बैठे हैं या फिर कोई नीच ग्रह बैठे हैं या फिर उच्च के ग्रह देख रहे हैं और नीच की दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये बहुत सारी बात, कितने डिग्री पर ग्रह हैं, कौन ग्रह देख रहा है, और पाप ग्रह है कि मित्र ग्रह है कि सम ग्रह है कि कौन है, ये सब देखने के बाद, इन सब का विश्लेषण करने के बाद विशेष रूप से बहुत छोटे-छोटे उपाय हम आपको सुझाना चाहेंगे। और वो इतने सरल हैं कि आप आराम, मान लीजिए शनि आपका वहां बैठा हुआ है, नीच का है, तो उसका आप एक छोटा सा उपाय करें। कर्म और आपके कर्मों के स्वामी शनिदेव को आप प्रसन्न करने के लिए, सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए इस कड़ी में मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। और भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए उत्तम दिन की बात करें तो शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और आप शनि का मंत्र जाप करें स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद। और वो मंत्र रहेंगे, ओम श्रीम शनि देवाय नमो नमः, ओम श्रीम शनि देवाय शांति भवा, ओम श्रीम शनि देवाय शुभम फलम, ओम श्री शनि देवाय फल प्राप्ति फला। इस प्रकार से करना चाहिए। और जरूरतमंदों को तेल छाया का बर्तन भी दान करना चाहिए।
सातमुखी रुद्राक्ष पहनने से आपके शनि आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। वहीं सूर्य भगवान की पूजा का बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। ये ग्रह जीवन में उच्च पदों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा सूर्य ग्रह सफलता, प्रगति का कारक है। प्रकृति आपको आगे ले जाती है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सूर्य का यंत्र धारण करें तो और भी अच्छा है। और जब अर्घ दें तो मंत्र बोलें, ओम हरम रेम रेम स्वाहा सह सूर्याय नमः। इसी प्रकार से हनुमान जी की आराधना का बड़ा महत्व है। अंकुर जी, ये बहुत छोटी छोटी बातें नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जी। हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में माना जाता है। कई समस्याओं से जुड़ी स्थिति को निपटाने में हनुमान जी चुटकी बजाते ही ठीक हो जाता है जी। पर हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, और इसके लिए बड़ा सरल सा उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आप विदेश में नौकरी करते हैं तो उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर अपने हॉल में, लिविंग एरिया में लगाएं और वहीं बंदरों को केले खिलाएं। अब बात करें माँ काली की जी। कई बार ऐसा सुझाव हमको देना पड़ता है कि जन्म पत्री के ग्रह इस प्रकार के हैं तो माँ काली की पूजा करो। काली की पूजा कैसे की जाए? काली की पूजा के लिए सोमवार के दिन सबसे पहले काले कपड़े पर चावल, सफेद चावल को, और सफेद कपड़े पर सफेद चावल को काले बना करके और उसमें पोटली बांध करके और अपने मंदिर में रख दें और फिर जरूरतमंद लोगों को दान कर दें, तो माँ काली बहुत प्रसन्न होती है। शिव भगवान की पूजा की बात करें तो देखिए अंकुर जी, भगवान शिव का आशीर्वाद भोलेनाथ है, बड़े भोले भाले हैं, तुरंत मिलता है। इसके लिए जल का एक लोटा अवश्य शिव को अभिषेक के रूप में चढ़ाएं और दुग्धाभिषेक जरूर करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की बात करें तो भगवान विष्णु भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले, नौकरी का मूल्यांकन देखने वाले, पदोन्नति को देने वाले, घर में लक्ष्मी का वास करने वाले, इनके लिए केवल आपको केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और गुरुवार के दिन पीला वस्त्र और पीला भोजन दान करते हुए पीला भोजन ग्रहण करना चाहिए, पीले वस्त्र दान करनी चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है, इससे आपका बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें कर करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गायों की सेवा का बड़ा महत्व दिया है। गाय की सेवा करनी चाहिए, पदोन्नति देता है, वेतन वृद्धि कराता है। उसमें गाय की सेवा में आटा और गुड़ खिलाएं या रोटी पर गुड़ रख करके खिलाएं, तो इससे आपको वेतन वृद्धि और पदोन्नति होती है। तो आज का जो प्रसंग आपने रखा ये सही है कि काफी मेहनत करने के बाद 10वां भाव को किस प्रकार से मजबूत करें, नौकरी में तरक्की पाने के लिए ज्योतिषी उपाय क्या करें, और ये सब को लेकर के आपने आज बहुत अच्छा प्रसंग दर्शकों के मध्य रखा। मैं आपके कौशल को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आप वास्तव में अंकुर जी बहुत विद्वान, बहुत समझदार, बहुत दूरदर्शिता है। आपको बहुत शुभ आशीर्वाद है। जी, बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और आपने भी बहुत विस्तार से जो है इस विषय के बारे में बताया है, साथ ही क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपने स्वामी को प्रसन्न कर सकते हैं, खास तौर पर दशम भाव के स्वामी को, वो भी आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है, उपाय बताए हैं। उम्मीद है कि हमारे साथ साथ जो भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन सभी के लिए उनके जीवन में ये बहुत ही लाभकारी होंगे। इसके साथ ही आचार्य जी देखिए हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना भी शुरू हो गए हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। पंडित जी राम राम। जी राम राम जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे का नाम? 5 नवंबर 1997 दिन में 11:30 बजे। जी वो अपनी सीए की पढ़ाई कर रहा है पंडित जी। जी सीए फाइनल में है। 5 पेपर तो हो गए क्लियर, वो 3 पेपर में दे रहा है, क्या बात है?
देखिए बहन, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा इनका लगन में है और राहु भागेश में बैठा हुआ है। बृहस्पति नीच का इनका लाभ घर में बैठा हुआ है। इनको सीए का फाइनल होगा। ये गुरुवार के दिन पीला वस्तु दान करें और राधा कृष्ण के मंदिर में मोर पंख दान करें और उत्तर में मुख करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर बीज मंत्र करें। ओम नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र्यभंजनम सर्वमंगल दाता च सर्व काम प्रदायका, ये मंत्र का जाप करें। ये बहुत उत्तम रहेगा और इनको सफलता मिलेगी 2024 में जाकर के। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं जी, बिल्कुल। और भी कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है, आप बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। पंडित जी नमस्कार, मैं गोपाल प्रसाद गौतम डिस्ट्रिक्ट हाथरस यूपी से बोल रहा हूँ। जी आपका बहुत स्वागत है, धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम। पंडित जी मैंने 3 सितंबर को फोन लगाया था, परंतु मेरा डिस्कनेक्ट करके और उनको सुरेंद्र जी को कनेक्ट कर लिया था। चलो कोई बात नहीं। मैं अपने बेटा आदित्य गौतम के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 2002, सवेरे के 3:40 से 3:50 का जन्म है, डिस्ट्रिक्ट हाथरस में प्रॉपर। और पंडित जी उसका 1 तारीख को 1 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। क्या उसकी उसमें एग्जाम में पोजीशन रहेगी और क्या करना चाहिए, और वो पंडित जी कुछ मार्गदर्शन दें। देखिए आपका बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। और आपको एक बात मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, ऐसा कतई नहीं है हमारे मन में कि आपका कॉल काट करके हमने किसी और का कॉल लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ समभाव वाली स्थिति है और कॉल जिसका लगता है वो परमात्मा लगाता है, ना आप लगाते ना हम लगाते हैं। कभी कभार टेक्निकल इशू की वजह से भी कट हो जाता है आचार्य जी। कई बार ऐसा भी होता है, तकनीकी कारण भी हो जाता है। और आप इसके लिए कभी ना सोचें, हम सबके लिए बहुत उत्साह पूर्वक, बहुत बहुत प्रसन्नता पूर्वक सबका स्वागत और रेस्पेक्ट करने में समर्पित रहते हैं। हमारे तो अंकुर जी बहुत मधुर भाषा में सबका स्वागत करती हैं, बहुत स्वीकार करती हैं कॉल को। ऐसा कभी नहीं सोचें आप, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके बेटा आदित्य जो है, ये 2 भाई हैं। आपका मकान ये वैसे तो दक्षिण पश्चिम को देखना चाहिए। और रहा सवाल इसको सफलता के लिए, ये अभी 17/11/2023 से इनका समय बदल रहा है और निश्चित रूप से इनको सफलता प्राप्त हो रही है। इनको कहें कि ये सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल दें और उसमें एक मंत्र बोलें, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, शाविताय नमः। और साथ में उसमें लाल कनेर का फूल डालें, अवश्य इनको सफलता मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं अपना। आचार्य जी आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम, जय जय। अंकुर जी आपको भी नमस्कार है। जी बहुत प्रणाम, आपको स्वागत है। आचार्य जी मुझे पूछना था, मेरी पुत्री मेघा है, उसका नाम मेघा है और 7 अगस्त 2005 उसका जन्म तारीख है और जन्म समय है उसका शाम को 5:10 और जन्म स्थान है सुजानगढ़। तो क्या है कि वो मेडिकल लाइन की पीएमटी की तैयारी कर रही है, मई में उसकी परीक्षा है। तो ये बताएं उसका एक बार में नंबर आ जाए तो उसके लिए क्या उपाय करें। धनु लगन में जन्म लिया है और सूर्य की महादशा है, शनि का अंतर है और चंद्रमा का प्रतंत्र है। सूर्य इनका अष्टमी सो रहा है। इस समय इनको मन काफी उथल पुथल रहेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आप मंगलवार के दिन मसूर की दाल इनके हाथ से किसी साधारण और सामान्य ऐसा व्यक्ति को दान कराएं। साथ ही आप विशेष रूप से बच्ची के हाथ से शिव मंदिर में एक गरुड़ घंटा लगवाएं। सोमवार के दिन 11.25 किलो, 21 किलो, 51 किलो का भेंट कर दें और किसी को बोले नहीं कि हमने लगवाया है, उसमें नाम भी ना लिखें। बस करने वाला परमात्मा है। निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। मेडिकल लाइन में बहुत सफलता प्राप्त करेगी, निश्चित रूप से सफलता करेगी। एक झटके में पास होगी। आप ये करना, बड़ी मंगल शुभकामना है। और भी दर्शक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से।
जी जी, बोलिए, आराम से बोलो। जी, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया आचार्य जी। चलिए ठीक है, दर्शकों से बातचीत हो चुकी है और चलिए अब रुक कर लेते हैं आज की राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को आज विशेष रूप से दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी मंदिर या धर्मशाला पर लोगों की सेवा का मन बनाएंगे। आज लोग आपकी पर्सनालिटी को लेकर बहुत प्रभावित रहेंगे। किसी अनजान से सहायता मिलने की वजह से आपका मन पूरे दिन आज खुश रहने वाला है। आज अगर किसी नए बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कर दीजिए। ऑफिस में आज कुछ नए कार्य की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आज आ सकती है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज भाग्य आपका साथ दे रहा है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आज कार्य क्षेत्र में आपको 2 गुना फायदा होने के संयोग बन रहे हैं। निवेश करने से पहले पूरी तरह सोच विचार कर लें तो बेहतर होगा। अगर आपका कार्य शिक्षण, धार्मिक संस्थान, आयात निर्यात आदि से जुड़ा हुआ है तो आपको लाभ अवश्य हो रहा है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें प्रमोशन के साथ कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आज प्राप्त हो सकती है। अगर आपका ट्रांसफर कहीं हो रहा है तो उसे स्वीकार कर लें। आज कोई ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन आपका बहुत शानदार रहने वाला है। आज समाज में आपकी एक अलग की ही पहचान बनेगी। लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनेगी। आपको आलस करने से बचना चाहिए। कॉमर्स के स्टूडेंट यदि आप हैं तो टॉपिक समझने में सहपाठियों का सहयोग आज लेना चाहिए। आपका दाम्पत्य संबंध में मधुरता बनी रहेगी। लॉमेट्स का एक दूसरे के प्रति विश्वास और बढ़ने वाला है। और अब इसी क्रम में बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन सामान्य रहेगा। परिवार में सामंजस्य बनाकर रखने की जरूरत है। कोई भी फैसला लेते वक्त घर वालों की राय लेना बहुत बेहतर रहेगा। आज आप थोड़ा अस्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन रेस्ट करने से सब ठीक हो जाने वाला है। इस राशि के जिन लोगों को आंख संबंधी कुछ समस्याएं आ रही हैं, वो आज किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज आपकी पारिवारिक खुशियों में बहुत बहुत वृद्धि हो रही है। सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके आज रहने वाले हैं। छात्र आज पढ़ाई के प्रति गंभीरता से सोचने लगेंगे। कई दिनों से चल रही कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आज समाप्त होने वाली है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप किसी काम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया प्रयोग जरूर करोगे। रोजमर्रा के कार्य आज आप समय से पूरा करने में सफल रहेंगे। आज आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए ऑफिस में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी। आज आपके व्यापार में अच्छा मुनाफा हो रहा है, जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न रहने वाले हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों। आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आप अपने परिवार की जरूरतों की चीजों का खास ध्यान रखने वाले हैं। आज आप अपने व्यापार में सफलता मिलने की पार्टी भी मन में करने की सोच सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। साथ ही कुछ लोग आपकी साझेदारी
करने का ऑफर भी छोड़ेंगे। खास तौर पर आप एकत्र होकर के मन में सफलता की धारणा करते हुए कार्य करते हैं तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कारोबारियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आज आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में सफल रहेंगे। आज रिसर्च से जुड़े छात्रों को अपनी मेहनत के अनुरूप बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। साहित्य और तकनीकी के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है और आज बेहतर परिणाम हासिल आपको होने वाले हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी। आज आप किसी व्यापार को शुरू करने के लिए बहुत उत्तम दिन मान के चलिए। आप कोई भी अच्छी योजना बनाकर अपने कार्य को समय से पहले पूरा कर ही लेंगे। मित्रों के सहयोग से बिजनेस में आज आपको तरक्की होती है। नौकरी कर रहे लोगों को आज पदोन्नति के संयोग बनते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी। आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। सोचे हुए सारे काम आज आपके मन मुताबिक पूरे हो रहे हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में बदलाव आने की संभावना दिखाई देती है जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। आज आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आएगा। आज फोन पर किसी दोस्त से काफी देर तक आप बात करेंगे और वो बात बहुत सफलता देने वाली साबित होगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन रहने वाला है। वहीं प्रॉपर्टी का काम करने वालों को भी आज लाभ की स्थिति दिखाई देती है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग। आज बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर किए गए कामों से फायदा होगा। आज आप ज्यादातर समय अपने परिजनों के साथ बिताएंगे। साथ ही उनके साथ मिलकर कई मनोरंजन गतिविधियां भी करने वाले हैं। बच्चे आज आपसे अपने मनपसंद खिलौने की मांग करते हुए बहुत पढ़ाई में मजबूत दिखाई देंगे। आज आपकी प्रतिष्ठा मान बढ़ाने का कई अवसर प्राप्त होंगे। इस प्रकार से है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बता दिया है कैसा दिन रहने वाला है, क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना होगा, ये भी आपने बताया। इसके साथ ही जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े अपनी समस्याओं को लेकर उनकी समस्याओं का समाधान भी आपने बताया है। आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। जी शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। शुभ प्रभात। और इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।